दोस्त कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तैयारी में लगे होंगे। जी, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक, अकबर, हुमायूं या नरसिंह? तो इसका जो सही आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन होगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, जम्मू और कश्मीर। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं कई बार पूछा गया है, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन होगा, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा गया है? तो ईसा मसीह भी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका गौतम बुद्ध बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? पटना, सारनाथ, कुशीनगर या वाराणसी? तो ये जो है सारनाथ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, सारनाथ। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? चोल, गौतम बुद्ध, अशोक या पल्लव? तो जैसा कि आपको मालूम होगा, अशोक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, अशोक। अगला क्वेश्चन होगा, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? ए कानून, बी प्रगति, सी क्रांति, डी धर्म? तो इसमें बी ऑप्शन प्रगति आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन प्रगति। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? सारनाथ, पावापुरी, बोध गया, कुशीनगर? तो इसमें जो है पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, पावापुरी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, घमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी? तो ये घमेख स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर? तो ये भी सारनाथ, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृतिक, पाली, नेपाली, संस्कृत? तो पाली भाषा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, पाली भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, भरहुत से संबंधित है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? तो भरहुत बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो कालिंग, भाब्रू, धौली, जागौड़? तो इसमें भाब्रू जो है आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही, भाब्रू। अगला क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र, श्री दत्त, सिद्धार्थ, विशाल दत्त? तो इसमें जो सिद्धार्थ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, बुद्ध का जन्म ... में हुआ था?
वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो लुम्बिनी में का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, लुम्बिनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा का पालन, बी दान पुण्य, सी भ्रातृ भाव, या डी संघ के प्रति आस्था। तो इसमें जो है संघ के प्रति आस्था, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? सांख्य, योग, वैशिका, न्याय। तो महर्षि गौतम का संबंध जो है न्याय से है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व पदपाणि का चित्र संबंधित प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो बादामी में है, अजंता में है, बाघ में है, एलोरा में है। तो यह जो है अजंता, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, अजंता में है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? कई बार पूछा गया है, क्योंकि दोनों धर्म में त्रिपिटक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जो विशेष संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, बौद्ध धर्म से है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बौद्ध, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मौर्य, शुंगा, गंधारा, गुप्ता। तो वह जो है गंधारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गंधार कला किन दो कलाओं का समायोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, या हिंद चीनी। तो यह जो हिंद यूनानी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद था वह राजगृह में जो है आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, राजगृह। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था? चौथी, पहली, तीसरी, या दूसरी? तो बी पहली, पहली है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। तो त्रिपिटक का भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो बौद्ध धर्म बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश, गुप्ता राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन होगा, बौद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो आप समझ गए होंगे पाली भाषा, अभी पहले भी आपको बताया था पाली भाषा। अगला क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर दें। धन्यवाद।